पुरानी सागौनी लकड़ी की अलमारी की उम्र सबसे बड़ी बहन की उम्र से भी बड़ी थी। पहले हम बच्चे उसके खुलने का इंतजार करते थे। इंतजार इसलिए नहीं कि उसमें कुछ खाने के लिए रखा था, बल्कि वो अलमारी हमें बहुत अच्छी लगती थी, बड़ी दीदी की तरह। अलमारी जस की तस वही है, उसमें कभी ताला भी नहीं लगता, उसे कोई खोलता भी नहीं है, क्योंकि खोलने का अधिकार हम बच्चों के पास ना था। हम तो बस दूर से देखा करते थे। बाबूजी ने बनवाई अलमारी बड़ी बहन के जन्म के पहले। जहाँ तबादला होता, वहाँ परिवार के सदस्य की तरह ले जाई जाती। उस अलमारी में बाबूजी के सरकारी यूनिफॉर्म, स्टेशन मास्टर वाला कैप और बाबूजी के पेपर वगैरह रखे जाते थे। हाँ, उस अलमारी में बा अर्थात हमारे माताजी की बनारसी साड़ी भी होती थी। मैंने कभी माँ को बनारसी साड़ी पहने नहीं देखा। उन्हें बहुत सादगी पसंद थी, परंतु चेहरे पर ओजस्विता तो किसी देवी से कम नहीं। माँ के ना हाथों में कंगन, अंगूठिया और गहने उनका शौक ना था। हाँ, गले में एक मंगलसूत्र जरूर था। कान में लगभग 6 ग्राम के टॉप्स जरूर पहनती थी माँ। सुबह से शाम तक क्या करती थी माँ, पता नहीं। दिन भर काम करने वाली माँ को हमने हमेशा जागते देखा है। हमारे सोने के बाद सोती होगी, तो वही जाने सुबह कब उठती थी। हमने कभी उससे खुद के जागने से पहले जागा ही देखा था। जब घर में काम का दबाव कम होता था, तो हाथों में क्रोशिया या ऊन सिलाई अथवा हाथ में थाली रखकर अनाज की मिट्टी निकालती जरूर नजर आ जाती थी। हम सोचते थे कि हमें बुखार आ जाए और माँ हमारे पास बैठे हमें अपने आंचल से ढाक कर सुला दे। हमारी बीमारी का सर्वोत्तम इलाज माताजी की साड़ी के पल्लू में छिपा हुआ करता था। पता नहीं हमारा बुखार इतनी जल्दी क्यों ठीक हो जाता था। मुझे तो लगता था उस दौर में सल्फाडाइजिंग या एपीसी गुलाबी रंग के मिक्सचर की 4-5 खुराक तथा माताजी के पल्लू की खुशबू मात्र से हम स्वस्थ हो जाते थे। माँ के पल्लू से जो खुशबू आती थी, उसे अब तक नहीं भूल पाया हूँ। 2 या 3 साड़ियाँ, बस इतना ही काफी था। बाबूजी स्टेशन मास्टर थे, जिनको रेलवे की भाषा में बड़े बाबू और माँ को सभी बड़ी बाई कहते थे। माँ कभी भी किसी की जात नहीं पूछती थी। शुद्ध रूप से आध्यात्मिक घोर विरोध के बाद भी राजू मेहतर की पत्नी की डिलीवरी में मदद करने उसके घर पहुंच गई। माँ का यह व्यवहार हमारे जीवन को बदलने के लिए काफी था। माँ ने हमें अपने कार्यों से ही पढ़ा दिया था। एकात्मता का पाठ, संस्कृत को जानने वाली सनातनी श्लोक का शुद्ध उच्चारण हमने उनसे ही सीखा। कितना भी संकट हो, धैर्य वाला मंत्र माँ से बेहतर और कौन सिखा सकता है, बताओ भला। आध्यात्मिक चर्चा करते समय एक बार कहा था, ब्रह्मा ने किसे किस जाति में भेजा, ब्रह्मा खुद नहीं जानते, और जब प्राण निकल जाते हैं, तब उनकी जाति क्या होती है, ये भी स्वयं ब्रह्मा को नहीं मालूम। ब्राह्मण की बेटी, ब्राह्मण की पत्नी होने के बावजूद ऐसे किसी भी रीति रिवाज का मुखर खंडन करने वाली ममतामयी माँ हमेशा करुणा की जीवंत प्रतिमा थी। संस्कार वहीं से तो मिलते हैं। उनके संस्कारों ने हमें मानव मात्र के प्रति प्रेम और एकात्मता का भाव रिपीट किया है। जाति, वर्ग, वर्ण व आर्थिक स्थिति से किसी को तौलना उन्हें बिल्कुल नहीं सुहाता था। मैंने कहा ना, सादगी भरी जीवन यात्रा में उन्होंने अपनी शादी वाली बनारसी साड़ी कभी नहीं पहनी। चेहरे पर अद्वितीय दिव्यता के सापेक्ष माँ अगर लाखों रुपए के स्वर्ण आभूषण भी पहनती, तो भी वे फीके ही होते। माँ किसी को कमतर नहीं मानती थी। वो अक्सर कहती थी, कौड़ी को भी संभाल के रखो, पूजा के लिए ये भी एक जरूरी सामग्री है। हम सब जानते हैं, दीपावली में अकूत संपदा होने के बावजूद लोग कौड़ी की भी पूजा करते हैं। मित्रों, जरा गौर से अपनी माँ के दैनंदिन क्रियाकलापों को देखना। जो विश्लेषण मैंने अपनी माता जी का किया है, वैसी ही मिलेगी तुम्हें तुम्हारी माँ भी। सभी माताओं को मेरा शत शत प्रणाम। उनको भी जो अपनी माँ से दुनिया का रहस्य समझते हैं। माँ का गर्भ हमारी तपोस्थली है। 9 माह तक वो तपस्विनी अपने अंदर हमें संस्कार देती है, आहार देती है। ईश्वर की अद्भुत कृति होती है माँ।
भले उसने कुछ खाया हो या ना खाया हो, पर हमको कभी भूखा नहीं रखती। सनातन संस्कार यही है। मैं किसी सांप्रदायिक चिंतन से अलग उठकर हर माँ के श्री चरणों में अपना नमन इसलिए करता हूँ कि वो न केवल प्रथम गुरु है, बल्कि वही ईश्वर है, वही प्रकृति है, वही हमारी जीवनदायिनी है। माँ से बड़ा न्यायाधीश दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ। ये मैं दावे से कह सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो या स्वयं धर्मराज, माँ से बेहतर फैसले कभी नहीं ले सकता।